Exercise 2D, question number 10. We have given that a function which is defined on set of real number to set of real number and fx is equal to 10x plus 7 and fog is equal to golf is equal to ir. कहने का मतलब ये है कंपोजिट फंक्शन फॉग एंड कंपोजिट फंक्शन गॉफ इक्वल है एंड इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन आपको भूला नहीं होगा. इसका मतलब होता है कि जितना है आई माने एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ ओ जी एक्स आना चाहिए, एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है. देन फाइंड जी सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. तो हमें प्राप्त करना है फंक्शन जी की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स क्या होना चाहिए. सिंस एफ ओ जी एक्स इक्वल टू जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आई आर एक्स, taken g o f x equal to I r x, it means value of function g at f x is equal to I r at x. Replace f x with 10 plus x, then g 10 plus x plus 10x plus 7. Replace f x with 10x plus 7. So g 10x plus 7 is equal to x. आई आर एक्स मीन्स जितने पर डिफाइन है x की वैल्यू आई आर एक्स एक्स हो जाएगा. सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई कितना होता है एफ एक्स और y पर डिफाइन है तो y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7. सो वैल्यू ऑफ y 10x इक्वल टू y माइनस 7 एंड x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 बिलोंग टू r. चूंकि y क्या है रियल नंबर है और रियल नंबर में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा. x की वैल्यू आ गई. अब हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को. 10x प्लस 7 हो गया y और x की वैल्यू आ गई y माइनस 7 अपॉन 10. सो जी वाई इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 फॉर ऑल y बिलोंग टू r. रिप्लेस y विथ x. चूंकि जो डोमेन बनाते हैं हम हमेशा डोमेन को किससे, x से, और कोडोमेन की वैल्यू को y से रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए जब हम फंक्शन में को चेंज कर लेते हैं y में लाते हैं तो x में चेंज कर देते हैं ताकि फंक्शन दिख जाए. तो जी वाई एक्स इक्वल टू नाउ जी एक्स इक्वल टू y को रिप्लेस कर दिया, y के स्थान पर x लिख दिया तो जी वाई जगह जी एक्स हो गया. जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन 10 फॉर ऑल x बिलोंग टू r. तो इस फंक्शन में यदि दोनों फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है तो ऐसी स्थिति में जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 अपॉन 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. एक्स 2D का 11th क्वेश्चन एक और समझ लो और 12th क्वेश्चन आप लोग सेम 11th क्वेश्चन की तरह आप लोग बनाओगे. वी हैव गिवन दैट ए सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2, माने 2 को छोड़कर सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल नंबर ऑफ all set of all real numbers except 2 and b is equal to set of all real numbers except 1, r minus 1 जो लिखा है इसका मतलब ये है set of all real numbers except 1 and a function f is such that a tends to b. एक फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 से सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 पर डिफाइन किया गया है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड टू प्रूव f इज इनवर्टिबल. हमें प्रूव करना है f इज इनवर्टिबल है. सिंस f इज डिफाइंड r माइनस 2 टेंड्स टू r माइनस 1, लेट x1 x2 बिलोंग टू a सच दैट, अब हमने 1 फंक्शन के लिए किया, x1 बिलोंग टू x2 a सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन देन वी गेट x1 minus 1 upon x1 minus 2 is equal to x2 minus 1 upon x2 minus 2. After class multiplication, we get x1 minus 1 and x2 minus 2 equal to x2 minus 1 into x1 minus 2. इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमें मिला x2 equal to x1. Since fx1 is equal to fx2 and x1 equal to x2, so f will be 1 function. क्योंकि x1 x2 यदि डिफरेंट मेंबर होंगे तो उनकी इमेजेस डिफरेंट होंगी. यदि दोनों की इमेजेस सेम है तो उनकी
वैल्यू भी सेम होगी, इसलिए फंक्शन क्या हो गया 1 1। अब हम फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं। अगेन लेट y बिलोंग टू b, b क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 सच दैट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx लिया, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आफ्टर क्लास मल्टीप्लीकेशन xy माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। सो xy माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ट्रांसपोज कर लिया, x कॉमन ले लिया तो अपने को मिला x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। सो वी गेट x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। हैंस x बिलोंग टू a। अब ये x रियल नंबर्स के लिए तभी डिफाइन हो सकता है जबकि y की वैल्यू 1 ना हो, क्योंकि y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0, y माइनस 1 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी रेंज x की जो रेंज है उस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 है, तो रेंज अपने को मिली। हैंस x बिलोंग टू a इफ y बिलोंग टू r एक्सेप्ट 1, सो रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, fx की रेंज क्या हो गई r माइनस 1 सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। एंड वी हैव गिवन दैट कोडोमेन वैल्यू v पे डिफाइन है, कोडोमेन भी कितना दिया है r माइनस 1। इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। चूंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, सिंस कोडोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f आर सेम एंड इट इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, सो फंक्शन f विल बी ऑन टू। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब है कि ये कब होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए होता है कि एक एक मेंबर जब क्या होता है किसी की फंक्शन वैल्यू होता है, इमेज होता है, तो ऐसी कंडीशन में रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं कि कोई भी मेंबर कोडोमेन का ऐसा नहीं है जो कि x से क्या ना हो, मैप्ड ना हो। इट मीन्स क्योंकि फंक्शन की रेंज और कोडोमेन सेम है इसलिए फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा, और फंक्शन चूंकि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, हेंस f विल बी इनवर्टिबल। यहां हमने प्रूव कर दिया इनवर्टिबल। अब वैल्यू निकालते हैं f इनवर्स की। अगेन y इज इक्वल टू, लेट y इक्वल टू fx, when y equal to fx then x equal to f inverse y. Since y equal to fx, so well substitute value of fx, we get y equal to x minus 1 upon x minus 2. After cross multiplication we get yx minus 2y equal to x minus 1. Take out, after transposing take out common x into y minus 1 equal to 2 minus 1, x is equal to 2y minus 1 upon y minus 1 for all y belong to b, all y belong to set of real numbers except 1. Since x equal to f inverse y, तो f inverse y हमें मिल गया 2y minus 1 upon y minus 1. Replace y with x, we get f inverse x equal to 2x minus 1 upon x minus 1। अर्थात कोडोमेन से डोमेन में या डोमेन से कोडोमेन में दोनों ही फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन किया गया फंक्शन क्या होगा x माइनस 1 अपान x माइनस 2, और कोडोमेन से डोमेन में डिफाइन किया गया फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1। 12th क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एक्सरसाइज 2D एंड हो रही है। ओके, थैंक्स।